मार्च 3, 2017। मैं और मेरे कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स गर्मी से बचने के लिए माउंटेन्स का एक ट्रिप प्लान करते हैं। ऑन द वे सब अच्छा जा रहा था जब हमें बस में एक आदमी दिखा जो टोबैको चबा रहा था और आसपास ही स्पिट कर रहा था। कुछ समय बाद उसकी नजर हमारे एक दोस्त पे पड़ी और मानो जैसे उसकी नजरें उस पे थम सी गई। उसने उसे एक सेब खाते हुए इतना घूरा कि हंसते हंसते हम सब ऑकवर्ड हो गए थे। उसके इस इंट्रूसिव बिहेवियर और एक बहुत ही अजीब क्रीपी स्माइल जो पूरे समय हमारे फ्रेंड को देता रहा ने हम सबको अनकंफर्टेबल फील करा दिया था। और उतरते समय तो उसने मेरे फ्रेंड को कुछ ऐसा विस्पर करा जो एक लास्टिंग नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ गया। आज हम एक ऐसे ही मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हमारे देश की ग्लोबल इमेज को प्रभावित कर रहा है। ये बात सिर्फ विदेशों से आए टूरिस्ट की नहीं, हमारी अपनी मिट्टी पे महसूस की जा रही है। हिस्टोरिकली इंडियन कल्चर की रिचनेस और डाइवर्सिटी को दुनिया भर में एडमायर किया गया है, लेकिन रीसेंट सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस ग्लोबल परसेप्शन में एक शिफ्ट ला रहे हैं। जितने सारे इंडियंस अब्रॉड ट्रैवल और सेटल कर रहे हैं, उससे यह पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। हमारा यह समझना जरूरी है कि कुछ ऐसे हैबिट्स जो इंडिया में अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्टेबल हैं, वो दूसरे कल्चर्स में इतने पॉजिटिवली शायद रिसीव ना हो। फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टिसेस जैसे पब्लिक स्पिटिंग, कूड़ा करकट फैलाना, खुले में शौच और कुछ ड्राइविंग बिहेवियर्स को बाहर के देशों में अनकल्चर्ड या डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है। इंटरनेट और वायरल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ने इन बिहेवियर्स को और भी स्पॉटलाइट में ला खड़ा कर दिया है। वीडियोस जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पोल्यूशन, अनहाइजीनिक फूड आउटलेट्स और प्राइवेसी इन्वेजन को दिखाते हैं, नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स को और मजबूत कर देते हैं। इन वीडियोस पे कमेंट्स लाइक इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स इस बात का प्रमाण है कि हम इस इशू को कितना सीरियसली ले रहे हैं। अब इन सब में रेसिज्म भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। एक 2013 के सर्वे में बाय द वॉशिंगटन पोस्ट इंडिया को एक बहुत रेसिस्ट कंट्री के रूप में हाईलाइट किया गया था। ऐसे टर्म्स जैसे फॉर व्हाइट इंडिविजुअल्स, फॉर अफ्रीकन इंडिविजुअल्स, पिंकी फॉर एशियंस आम हो गए हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ फॉरेनर्स तक सीमित नहीं है। अपने ही देश में इंटरनल बायसेस भी कॉमन है। नॉर्थ और साउथ इंडियंस के बीच, नॉर्थ ईस्टर्न कम्युनिटीज के खिलाफ और कास्ट सिस्टम्स के अंदर भी। यहाँ ऑनलाइन इंटरैक्शंस में भी लोगों को उनके स्किन कलर, बैकग्राउंड या अपीयरेंसेस के बेसिस पे जज किया जाता है। कंटेंट क्रिएशन का भी इस इशू में एक बड़ा हाथ है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। आजकल इंडियन फूड, ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स की बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन कई बार उनका कंटेंट क्रिंज वर्दी या अनअपीलिंग लगता है। इंटरनेशनल मीडिया भी इंडिया को पोल्यूटेड और केओटिक रूप में पोर्ट्रे करता है। I can already smell the enlightenment and tranquility. एक ऐसा नैरेटिव जिसे कभी-कभी हमारे ही कंटेंट क्रिएटर्स रीइंफोर्स कर देते हैं by focusing on the negative aspects instead of showcasing our nation's beauty और diversity। और फिर फॉरेन टूरिस्ट के साथ व्यवहार की बात करें तो ये भी काफी कंसर्निंग है। अतिथि देवो भव का प्रिंसिपल आजकल धीरे धीरे फेड होता नजर आ रहा है। बहुत सी रिपोर्ट्स कहती हैं कि टूरिस्ट को हरासमेंट, ओवरचार्जिंग या स्कैम्स का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे एक्सपीरियंसेस नेगेटिव परसेप्शंस को बढ़ाते हैं और इन ट्रैवलर्स की स्टोरीज सोशल मीडिया पर जब वायरल हो जाती है,
जिससे इंडिया की इमेज को और भी डैमेज फेस करना पड़ता है। पब्लिक में जैसे फॉरेन विजिटर्स को घूर करके देखना और वो भी बिना स्माइल करे बहुत खराब लगता है। I'm at the beach. I want to show you guys the beautiful view. God damn. फीमेल टूरिस्ट अपनी सेफ्टी और अनवांटेड अटेंशन को लेकर भी काफी चिंतित है, जो फ्यूचर में ट्रैवल को डिस्करेज करता है। इसके अलावा हैबिट्स जैसे रॉन्ग लेन में ड्राइविंग, पब्लिक स्पिटिंग, लिटरिंग और पर्सनल हाइजीन का ध्यान ना रखना नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स को और मजबूत बना रहा है। हमारी सोसाइटी में एक टेंडेंसी है कि लोग दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो साफ सफाई करेंगे, जिससे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी देखी जा रही है। ये एंटाइटलमेंट ऐसे बिहेवियर्स को जन्म देता है, जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को वैंडलाइज करना, शेयर्ड स्पेसेस में लाउड म्यूजिक बजाना और दूसरों की प्राइवेसी का ध्यान ना रखना। इन एक्शन से नेगेटिव स्टीरियोटाइप परपेचुएट होते हैं। अब मुझे ये जरूर क्लियर कर देना है कि आई लव माई कंट्री एंड आई वुडंट इवन ड्रीम ऑफ सेटलिंग एनीवेयर एल्स। दिस कंट्री हैज गिवन मी एवरीथिंग एंड इट हर्ट्स माई सोल जब आई सी एंड हियर थिंग्स लाइक दिस एंड आई वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट एज बेस्ट एज आई कुड। अगर मैंने कुछ ऐसा कहा हो जो आपको बुरा लगे या लगा हो तो आई अपोलोजाइज। आई वुड ओनली रिक्वेस्ट कि इन सब नैरेटिव्स को बदलने के लिए हमें कलेक्टिवली इसे एड्रेस करना होगा। ज़रूरी है कि हम इन इश्यूज को इंडिविजुअली और कलेक्टिवली एड्रेस करें, सिर्फ गवर्नमेंट इंटरवेंशंस पर रिलाई ना करें। सेल्फ अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉस्टर करके ही हम ग्लोबल परसेप्शंस को रीशेप कर सकेंगे और उस रिस्पेक्ट को वापस ला सकते हैं जो हमारे देश को कभी मिला करती थी और मिलनी चाहिए भी। और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो प्लीज ट्राई एंड फोकस ऑन द गुड थिंग्स एंड नॉट ग्लोरीफाई आवर फेलियर्स एज अ कंट्री। बाकी आप अपने थॉट्स कमेंट्स एंड सेक्शंस पे जरूर शेयर करें एंड बैड और गुड आई विल टेक इट एज इट इज रिस्पेक्टफुली।